एग्जाम्पल नंबर 13 और जो आपके डाउट्स हैं मेरे को आज रिकॉर्ड करने थे बट वो नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की सैंपल स्पेस कौन बना पाता है। A committee of 2 persons is selected। देखो मैंने लास्ट क्लास में कहा था if one person या one coin या one head या one tail या 1/6 या 1,6 या एक चीज सिलेक्ट करनी होती है then we'll directly probability यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं। जब भी 2 बंदे या more than 2 or more than 2 are to be selected हम C यूज करते हैं in probability combinations। ठीक है, A committee of 2 persons is selected from 2 men। Men कितने हैं? 2। M1, M2। ठीक है? W1 and 2 women। ये 1-2 लिखना इसलिए पड़ रहा है, देखो अगर ये होता ना हेड टेल तो मैं H लिखता, H1 H2 नहीं लिखता, क्योंकि 2 हेड्स एक ही तरह का होता है पर वो 2 मेन की शक्ल अलग होगी, ट्विंस नहीं हो सकते। हाँ, उनका नाम भी अलग होगा, दैट्स व्हाई मैन 1 मैन 2। तो ये आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा। अगर मान लो इलाहाबाद के अंदर 2 एल आते हैं, वो दोनों एल आइडेंटिकल है, हम उसको एल ले लेंगे, L1 L2 नहीं लेंगे, बट ये बंदों का नाम अलग अलग है, दैट्स व्हाई मैन 1 कंडीशन ये होती है ट्विंस है तो हाँ, तो फिर वो तो भी तो है, तो 2 अलग अलग बंदे, उनका सब कुछ अलग अलग ही होगा ना, कि सब है तो अलग अलग चलेंगे ना, खाना पीना अलग ही खाएंगे। फिर now what is the probability that the committee will have a part? It's a very important question, star कर लो, highlight कर लो इसको। no man की जो कमेटी बनेगी, कितने बंदों की कमेटी बनानी है? 2 बंदों की। पहले सैंपल्स में बना ले, बताओ सैंपल्स में आपके हिसाब से M2 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं, कैसे होंगे? या तो वो M1 M2 होंगे, नहीं या वो men 1 and women 1 होगी, या वो men 1 and women 2 होगी, और ऐसे फिर M2 women 1 women 1 M2 women 2 या women 1 women 2। ये बुक में लिखी हुई सर, लेकिन ये फर्स्ट उसके लिए बना रहा हूँ, नहीं मैं सबके लिए सैंपल से। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अभी देखना पता लग जाएगा। तो NS कितना हुआ? NS 6। ठीक है, नाउ A पार्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन 1। ठीक है, एक भी बंदा उसमें नो मैन है, ठीक है, एक भी उसमें मैन नहीं होना चाहिए। 1 नो मैन कहां पे है? एक केस 1/6। अब सैंपल स्पेस बनाने का बेनिफिट हमें सी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो 2C2 1। अगर इसको दूसरे मेथड से करना है तो आप करोगे और करके आपको क्या कहना, नो मैन मतलब दोनों क्या चाहिए? विमेन है कितनी? 2 विमेन में से 2 और 2 मैन में से कुछ नहीं लेना, वो 2C0 1 ही होता है, वो ले भी क्यों दिखाने के लिए अपॉन 4C2 या तो ये ले लो, ये तब बन पाएगा, पॉसिबल तब होगा जब सैंपल स्पेस बना। इस बार सैंपल स्पेस इजी थी, अगर 6 मेन 7 विमेन है फिर इट्स नॉट इजी, फिर आप ऐसे करेंगे तो मैं दोनों से इसमें छोड़ सकते हैं, नहीं ये तो सॉल्व हो जाएगा, 1/6 ही आंसर आएगा, करके देखिए। हाँ, अगर कोई बड़ा होता बहुत बड़ा होगा तो तब भी कटिंग तो होगी, जैसे वो आप सॉल्व करना तो हमारा PNC के पेपर के अंदर होता बेटा, उसमें डिनोमिनेटर उसमें सर ये पूछना होता, ये नहीं होता, इसमें इसको कट करने के लिए नीचे कुछ है 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा, 2 फैक्टोरियल यहाँ भी आएगा, वो तो कट जाएगा आपस में, तो इसको सॉल्व करेगा तो ये आंसर आएगा। तो मैं दोनों मेथड सिखा रहा हूँ, अगर एग्जाम में छोटी सैंपल स्पेस हो तो यूज दिस, बड़ी सैंपल स्पेस हो तो यूज दिस। ठीक है, पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में, चल जाएगा 2 मिनट 2 मिनट से ज्यादा पेट्रोल कौन सा लगे? तीन सौ में दो जब पहुंचेगी गाड़ी की नहीं, 10-15 मिनट से करता हूँ, और वापसी आएगी कि नहीं? वापसी तो प्रॉब्लम आएगी।
पेट्रोल पंप डलवाने के लिए 100%। हाँ चलो सेकंड केस है वन मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन। अब वन मैन की कितने केस है देते हैं? 1 2 3 4, इजी हो गया सर 2 बार एक ले लेंगे। या अगर यहाँ से आएगा तो 2 मैन में से 1 मैन ले लिया और 2 विमेन में से 1 ले लिया, 4 C2 कुछ भी कर लो सर यस सर। 2 में भी तो आ सकते हैं। कौन से 2 मैन आ सकते हैं? हाँ ठीक है, कोई एक चाहिए ना, एक मैन चाहिए ना, एग्जैक्टली वन मैन, 2 मैन थोड़ी लेने हैं, एग्जैक्टली एटलीस्ट वन मैन थोड़ी बोला है। अगर बोलता है एटलीस्ट वन मैन तो वन मैन वाले केस ले लिए 4 और 2 मैन वाले भी लेने पड़ेंगे। 4/6 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन, ये एक्चुअली के एग्जाम में आया है। 1/6 2 मैन का क्या हुआ? वन ही केस है 1/6 और 2 मैन में से 2 मैन उठा लिए और 2 विमेन में से 0 उठा लिया, 4 C2। देखो ये और ये सेम केस बन गए, तो आंसर भी सेम ही है। नाउ मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 14। सर ये इम्पोर्टेंट कैसे था, लाइक इससे मतलब डिफिकल्ट हो एग्जांपल 12 है। एक बात याद रखना, एग्जाम इज नॉट अबाउट डिफिकल्टी। एग्जाम जो होता है ना वो कोर्स का बना है, तो फॉर्मेट क्या होता है बोर्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मार्बल 20 मार्बल्स है, 30 ग्रीन मार्बल्स है। तो हमने बॉक्स में से निकालने हैं और जो जितने भी 5 निकाले वो सारे ब्लू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लू? बताओ आपके हिसाब से आंसर, पहले खुद का लगा लो। 5/60 यानी 1/12 मेरे हिसाब से। 10 रेड मार्बल्स है, 20 ब्लू मार्बल्स हैं, 30 ग्रीन मार्बल्स हैं। 5 निकालने हैं। 5 मार्बल्स आर टू बी ड्रॉन। अब देखो जब एक से ज्यादा निकालते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर ब्लू मार्बल्स? ठीक है, कि सारे के सारे मार्बल्स क्या है? 20C5। तो ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 20 में से 5 निकाल लिए अपॉन 60 में से 5 निकाल लिए। ठीक है अच्छा ऐसे चाहिए बेटा, तू खाली ये बता रहा है दिस इज कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट कैसे करना है, वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी आल्सो ना। हाँ जी तो प्रोबेबिलिटी 60 में से होती है 40 में से। एक बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी में ना जो सी के साथ में आर होगा, एनसीआर होता है ना, एन हमेशा अलग होगा, आर हमेशा सेम होगा। तो कटिंग्स इजी होती है थोड़ी। कटिंग्स भी इजी होती है, सॉल्व करना ही इनको छोड़ना है। अब पीछे हट जाए। हां सेकंड करें अब। हां सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 1 विल एक ग्रीन, तो क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। ग्रीन। अब यहाँ पर सर एटलीस्ट 1 ग्रीन, और ग्रीन है कितने? 30। सर मैं मतलब एक ग्रीन या एक से ज्यादा, तो 2 ग्रीन 5 तक हो सकता है। 5 तक, 2 ग्रीन 3 ग्रीन 4 ग्रीन फिर 5 ग्रीन। सर 30C1 प्लस 30C2 30C3 डिवाइडेड में डाल देंगे ना। अगर ऐसे करेगा, दो ऑप्शन है जो तो ये कह रहा है। अगर ये कहता है कि सर 30 पहले एटलीस्ट 1 करके मतलब 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन 4 ग्रीन 5 ग्रीन 1 ग्रीन में आएगा, सर बाकी कितने रह गए? 30C 4 क्योंकि या तो 1 में से एक ग्रीन होगी, बाकी कोई भी हो सकता है, अपॉन 60C5 प्लस फिर सर जिससे हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसमें हमने 20C5 लिखा है। क्या? वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में हाँ, हमने 20C5 60C5 लिखा है, तो उसे हम 20/60 लिखे तब सेम नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी? नहीं सेम कैसे आ जाएगी? जब मैं इसको करूंगा तो ये क्या आएगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 में से 5 गया, 15 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, हाँ जी ये आ जाएगा 60 फैक्टोरियल अपॉन 55 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। खाली यही तो कटा, बाकी 20 और 60 कैसे आ गया? और खोल देंगे भी तो नहीं हो सकता ना ये। ठीक है, ठीक है सर। पॉसिबल होगा वही डाल देता, बट एक चीज सिलेक्ट नहीं करनी ना। ज्यादा अगर एक सिलेक्ट होता तो मैं कहता 20/60। अगर एक सिलेक्ट करना है तो क्या आंसर आएगा? 20C1 अपॉन 60C1। तो 20C1 कितना होता है? 20 और ये 60। ये अपने 10 क्लास की प्रोबेबिलिटी। और अभी तक आप अभी तक आप एक चीज सिलेक्ट कर रहे थे,
एक चीज में तो हम ये लिखते ही नहीं है, डायरेक्टली 20/60 करते हैं जो ट्यूशा पूछ रही है। अगर एक दो या दो से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेगा। अच्छा अपने पे आते हैं, अब ये 2 के लिए 30C2, 30 बेटा इसको समझने पे ध्यान दे, वो तो कर लियो नो। 30C2 30C3 अपॉन में 65। फिर ऐसे आगे। सर एक बार क्यों 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 हटाओ, इतना बड़ा मेथड। आप कह रहे हो कि सर 1 ब्लू प्लस 2 ब्लू प्लस 3 ब्लू प्लस 4 ब्लू प्लस, तो क्या निकल आएगा? एटलीस्ट 1 ग्रीन, एटलीस्ट 1 ग्रीन निकल आएगा। तो मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन। आया समझ? भाई आपके पास कितने केस हैं? या तो एक भी ग्रीन नहीं है, या एक ग्रीन है, या 2 ग्रीन, या 3 ग्रीन, या 4 ग्रीन है। या 5। आपको कह रहा है एटलीस्ट 1, मतलब यहां से लेके यहां तक 1 एंड मोर देन 1, या तो ये निकाल लो। इनका टोटल कितना आएगा? सारी प्रोबेबिलिटी का कितना आएगा? 1 टोटल प्रोबेबिलिटी, या इनको निकाल के ऐड कर लो, या 1 में से 0 ग्रीन। मैं ये करूंगा। हाँ हम जाएंगे पढ़ेंगे फिर। इतना बड़ा मेथड क्यों भाई? और मेरे टेस्ट में एटलीस्ट जरूर आएगा। जब भी एटलीस्ट 1 आएगा तो क्या कर दोगे आप? 1 माइनस 0। एटलीस्ट 2 तो 1 माइनस 0 और 1, 0 एटलीस्ट 2 आता है तो 1 माइनस 0 और 1 को माइनस, मतलब यहां से उठा के वहां लेके जाना ना आपने बेसिकली। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन। अब नो कोई भी 0 ग्रीन मतलब 30 में से 30 और बाकी कितने बच गए? 30C5 by 60C5 और 30 से 0 तो 1 ही होता है। तो बेसिकली मोटा मोटा क्या यही आंसर है आपका। इसको हटा सकते हो आप नेक्स्ट स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 2। इनको ऐसे छोड़ दे, इसको खोलना ही नहीं, टी के फॉर्म में छोड़ दे। एक बार मैं क्रॉस चेक, मेरे को नहीं लग रहा खोलना, इतना बड़ा कौन करेगा भाई? ऐसे छोड़ा हुआ बस ठीक है। जहाँ छोटे नंबर हो वहां कर लेगा यार। 4 cards are drawn from a well shuffled deck of, अब देखो एक कार्ड ड्रॉ किया है कि 4 अभी तक एक कर रहे थे। अब 4 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड का मतलब यूनियन प्लस इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई। अच्छा एंड का मतलब कॉमन इंटरसेक्शन या मल्टीप्लाई, और का मतलब यूनियन और प्लस। लिखवा दूं कि याद रहेगा? याद है। 4 cards are drawn, कह रहा कि 3 तो डायमंड चाहिए और एक क्या चाहिए? तो यहाँ लिखे 3 क्या चाहिए? डायमंड एक एंड ही लिख देता हूँ चलो। 1 स्पेड। डायमंड कितने होते हैं? 13 टोटल डायमंड कितने होते हैं? 13 13 में से कितने चाहिए डायमंड? 3 एंड का मतलब यूनियन मल्टीप्लाई। स्पेड कितने होते हैं? 13C1 उसमें से कितने चाहिए? अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं? 52C4 खत्म। बस हो जाएगा। मैंने बार बार बोला है, ये जो इसका आर होता है इसको ऐड करके नीचे का आर हमेशा आना चाहिए। आर और आर हमेशा सेम होना चाहिए, अदरवाइज योर आंसर इज रॉन्ग। कोई डाउट? मिसलिनियस आपको सिखा रही है मोर देन 1 चीजें लेने। एडवांस प्रोबेबिलिटी एडवांस प्रोबेबिलिटी 12 में आएगी। ट्वेल्थ के फर्स्ट टर्म में तो कुछ नहीं होगा, तुमको सेकंड नंबर होगा। अब बस हमारा डेरिवेटिव बचा है ना। डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। पूरी 12th में रुला दो यूज होगा गोभी और ये भी इसलिए। हाँ डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव तो टीचर को भी आता है। 1/2 x का डेरिवेटिव बताइए टीचर। किसका? 1/2 x का निकालना पड़ेगा, 2 मिनट में निकल जाएगा। बताओ तो क्या? पहले तो कब आ रहा है ऐसे 1/3√x माइनस 1/3√x। ठीक है आगे। A die has 2 इसको faces। सॉल्व करना मैंडेटरी नहीं है। है यस
लेकिन ये बड़े नंबर है ना, ये होंगे नहीं, बहुत देर लगेगी इसमें। बता रहे थे शिल्पी। Okay, sir. जब छोटे नंबर होंगे तो कर लेंगे। And I have two faces, each with number 1. 3 faces with number 2 and 1 face with number 3. समझ आ गया? 6 फेस होते हैं ना, 2 साइड्स पे 1 लिखा है, 3 साइड्स पे 2 लिखा है और एक 1 साइड पे 3 लिखा है। 1, 2 and 3 नंबर्स आ रहे हैं। If die is rolled once, एक ही बार, determine probability of getting P2. तो 1 minus P not 2. ऐसा ही हो, एटलीस्ट थोड़ी है ये। P2 2 कितनी बार आ सकता है बताओ? बहुत इजी क्वेश्चन है 3 यार। बारी, कितने फेस पे 2 है? 3, 3C 3 नहीं, एक ही नंबर आ रहा ना, तो one 3 जगह पे 2 है अपॉन 6 6। 1/2. या 3C1 बेटा आपके पास 2 जगह पे 1 है, फिर 3 जगह पे 2 है और 1 जगह पे 3 है, तो 2 के आने के चांस कितने हैं? 3 अपॉन 6। या अगर C की फॉर्म में करना है तो 3C1 अपॉन 6C1, तब भी सेम ही आंसर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 कटिंग करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 और 3. पढ़ने दो। हाँ 1 और, अब नाउ और का मतलब देखो यहाँ पे ऐड था तो मल्टीप्लाई था, और है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6 प्लस 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6. 1/6। So 3/6 1/2. कहाँ है? नॉट 3, तो P 1/2. नॉट 3 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। भाई नॉट की प्रोबेबिलिटी तो ये होती है, ठीक है। कितना हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी है? 1/6। अच्छा एक मिनट, तो 5/6 आंसर आ गया। वो मैंने ऊपर वाले टीचर जहाँ पे डाउट है बता दियो, ये वाला स्टेप समझा दो, मैं कराऊंगा दोबारा से। Yes, sir. ये सिंपल ही चल रहा है काम। 5 क्वेश्चन का बात करते हैं। नहीं जितने मैं जितने काम मैं 5 नहीं कर, जितने 7.5 तक चाहे पूरी कर दूं मैं। 1 मिनट के तो हो जाए क्वेश्चन, कितना मजा आता है, हो जाएगी ना। जितना हो रहा है उतना कर लो यार, क्या दिक्कत है। सर मिसलेनियस आते तो देखिए तो एक हफ्ते बाद अभी एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा ना। ये बस हाँ जिस दिन मिसलेनियस खत्म है उसके 1 हफ्ते का टाइम है। एग्जांपल भी दे दो होमवर्क में। एग्जांपल ही देना चाहता हूँ मैं। देखो ये चीज वो सॉल्व होते हैं ना, उसमें मेरा काम कम यूज होता है। इन अ सर्टेन लॉटरी, एक लॉटरी में, पहले 1 मिनट जैसे मैंने नोट करिए, टीचर नोट कर रही होगी, वेट कर लेते हैं तब तक तू पढ़ ले। सारे एग्जांपल डाउट हां ले आओ डाउट ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ाई की सारे एग्जांपल वैसे ही मेरे को पता लगेगा, अभी तक पिछला हम पेंडिंग है। प्रोबेबिलिटी इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 नेक्स्ट सेक्शन भी है अब तो। वो तो शुरू कर लेंगे। In a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability if you buy not 1 ticket, 2 tickets, or 10 tickets? ठीक है, That is कितनी टिकट है टोटल? 10,000 10,000 में से प्राइस कितने में आ सकता है? 10 कोई 10 टिकट में प्राइस है, बाकी 99990 में नहीं प्राइस नहीं है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप एक टिकट बाय करो और प्राइस आए आपका नॉट गेटिंग अ प्राइस। not देखो टोटल लॉटरी टिकट कितनी है? 10,000 प्राइस विन के कितने चांसेस है? 10 और not win get नॉट विन लिख दो या लूज लिख दो, कितने हैं? 9999. 99990। ठीक है, नाउ द फर्स्ट पार्ट, वो क्या कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी में नॉट विन, यही कह रहा है ना, तो खुद बता लो ना। -1 खत्म, माइनस क्यों करेंगे? 1 माइनस विन कर सकता हूँ, 1 माइनस विन तो 1 माइनस 10 हुआ, 10/1000 अब भी आंसर ये है। एलसीएम लेने के बाद नॉट गेटिंग अ प्राइस ना, और आपने टिकट कितनी ली है? एक टिकट, तो एक टिकट में सी लगाने की जरूरत नहीं होती ना। अब टिकट कितनी ले रहा है उसको तुम? 2 टिकट्स, और प्राइस नहीं जीता नॉट विन आना चाहिए, लेकिन कितने टिकट्स में? 2 tickets 2 टिकट्स में और नॉट विन, ठीक है।
तो 2 टिकट्स जो होंगी नॉट विन की यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा यहाँ हाँ से से 999 C2 999 अपॉन 10,000 C C2 2 करेंगे सॉल्व इसको। नहीं तो किसी को पागलपंती है तो कैलकुलेटर लेकर दे सॉल्व। कैलकुलेटर से हो जाएगा लेकिन मोबाइल वाले कैलकुलेटर से तो इसमें अच्छा हाँ। नहीं, मोबाइल में ना फैक्टोरियल होता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, लैपटॉप वाले में भी होता है। नाउ थर्ड पार्ट 10 tickets कि वो 10 टिकट लिए और नॉट विन, तो 999 C10 10,000 C10 अगर वो कहता ये 10 टिकट्स हैं और ये 10 टिकट्स विन किए हैं तो 10 अपॉन 10,000 C10 सॉल्व तब भी नहीं होगा। 10 तो 1 ही हो गया ना, नहीं 10 हो गया, 1 10 10 होता है, 10 1 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 यस सर, जस्ट एनसीईआरटी पेपर ऐसा नहीं होगा, CBSE का वो तो सीबीएसई गाइड मैं भी गाइड करेंगे। अभी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप दोगे, बस आज कल बनाया तो लगे रहो पहले कौन है फिर उसको बाहर। अरे आदत डालनी है ना, प्रेशर हैंडल करने की आदत डालनी है। जब बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, या डॉक्टर की नीट की तैयारी करते हैं, अब देखो यूपीएससी में 12-15 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, क्लियर कितने होते हैं? प्रीलिम्स करके मेंस करके 12,000 में 10,000 के आसपास होते हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चों की तो आईएएस के लिए तो सिर्फ हाँ तो बहुत कम होते हैं ना, तो लेकिन सबकी तैयारी तो होती है, 4 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। सीए का भी यही होता है, नीट का भी यही होता है। तो बेसिकली वो आपको पेपर देने में, पेपर पास करने की तैयारी नहीं करते, प्रेशर हैंडल करने की तैयारी करते हैं। हम आपको 12th के प्रेशर हैंडल करने की प्रैक्टिस कराते हैं कि इसका होमवर्क खत्म होगा तो असाइनमेंट शुरू हो जाएगी, असाइनमेंट के बाद अपना टेस्ट हो जाएगा, तब तक अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, साइड पड़ा होगा डेरिवेटिव्स, उसका टेस्ट दोगे उसके असाइनमेंट पेंडिंग पड़ी होगी। तो ये प्रेशर हैंडल करना आपको अभी साहब मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया, फिर कैसे होगा? अभी 2 चैप्टर बचे हैं, कौन सा डेरिवेटिव और 3D उन दोनों के बाद करेंगे। उसका रिवीजन करेंगे स्कूल के, जब तक वो खत्म हो स्कूल के फाइनल आ जाएंगे। इनके तो प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है वो तो फिर अलग केस है। मेरे तो फरवरी मार्च हफ्ते का उसके बाद आपके डबल चैप्टर के टेस्ट होंगे, दो चैप्टर मिला के क्वाड्रेटिक और मल्टीपल का इकट्ठे लूंगा, फिर डेरिवेटिव 3D का इकट्ठा ले लूंगा, तब तक असाइनमेंट करने की तैयारी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा आपको भी, ठीक है ना। टेको केला ही लेना 15 मार्च को या 15 17 18 के बीच में आपकी सेशन स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और अकाउंट्स का, इको और उसका नहीं होगा, उसका सिलेबस हो जाता है, इको और बीएसटी का हो जाता है, अकाउंट्स और मैथ्स का सिलेबस काफी ज्यादा करता है, तो जल्दी शुरू करना पड़ता है। Out of 100 students, 2 sections of 40 are formed. 2 sections of 40 are 100 divided by 60 or 40 formed. If you and your friend are among 100 students, what is the probability that? तो एक बार मैंने लिख ले, एक सेक्शन कितने का है? 40 का और एक का 60 का। अगर आप और आपका फ्रेंड सिलेक्ट हुआ है, कितने में सिलेक्ट हो रहे हैं? 2 बंदे सिलेक्ट, 2 बंदे हो रहे हैं, ठीक है। What is the probability that first part You both enter the same section. कि आप दोनों एक ही सेक्शन के हो, मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन, है ना। भाई 2 बंदे सिलेक्ट हुए, भाई या तो दोनों बच्चे इसके हैं या मल्टीप्लाई या वो प्लस होगा, तो ये प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि और है, और है भाई, या तो दोनों इसमें से है, अपॉन 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 तो बताया नहीं, 100 C4। अब यही क्वेश्चन अगर कॉम्बिनेशन में आता है तो इतना है, सिर्फ डिनोमिनेटर के बगैर प्रोबेबिलिटी जैसी वर्ड आ जाएगी, सैंपल स्पेस, ठीक है। डिफरेंट सेक्शन और ये सॉल्व किया हुआ है, करें सॉल्व 40 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस सर ये हमको कर लेना। इसका आंसर आ रखा है 17/33, आपका आना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है इसलिए कर दिया होगा, सर अगले का भी कर दिया, सॉल्व कर लिया। अगला क्या कह रहा है?
वो कह रहे हैं हम अलग अलग में, तो बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शंस। 40C1 60C1 into 2 by 100C2 अरे छोड़ो, क्या? वन माइनस हाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 17 सेम सेक्शन, हाँ 1 माइनस 17 बाय 33 तो 33 में 17 क्या 16। 33 minus 17 by जो तू कह रहा है 40C1 इनटू या इसी जगह पे और क्या कर सकते हो 40C1 इनटू 60C1 into 2 सर अलग अलग में जाएंगे तो वो दोनों आ गए, दोनों आ गए, तो अब अगर ये वाला आता इधर में आ गया, वो वाला उधर में, दोनों एक इससे लिया एक उससे लिया, बात खत्म। सेम सेक्शन अलग अलग सेक्शन है ना, कोई भी इससे लिया कोई भी इससे लिया, बस बात खत्म। इसकी परमुटेशन नहीं बनानी है, ठीक है। बेटर तो ये है ना, हाँ ये भी है। तो कुछ नंबर फिक्स करेंगे इसके बाद। कर दिया, हाँ जी। पढ़ते रहो अगला क्वेश्चन। 3 letters are written are dedicated to 3 person ओ 6 क्वेश्चन रुक जाओ अभी, चलो मैं कराई देता हूँ। नहीं आप नहीं कर लेवल से कर लेते सर। नहीं 6 क्वेश्चन थोड़ा टफ है, करा देता हूँ। 3 letters are written to 3 persons और एक envelope is addressed to each of them। समझ आया? 3 letters लिखे गए हैं और 3 अलग अलग बंदों को दिए गए हैं और उन 3 लेटर्स को कहाँ डाल दिया गया? एक है 3 अलग अलग एनवेलप्स, 3 बंदे 3 लेटर्स और 3 एनवेलप्स, ठीक है। The letters are inserted into envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter। हर envelope में एक ही लेटर है, ठीक है। Now find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope। अब ध्यान से सोचो, लेटर्स कितने हैं? 3। वो लेटर्स के नाम है ए, बी और सी। स्मॉल ए कर दो, स्मॉल ए, ठीक है। और इनके जो एनवेलप्स हैं वो कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी। वो कह रहा है एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। तो इसकी पहले सैंपल स्पेस बनाए, वो कह रहा है एटलीस्ट 1 लेटर प्रॉपर जगह पे है, मतलब एक कम से कम एक अपने मतलब ए के अंदर या बी के अंदर और सी के अंदर होना चाहिए, तो सही जगह माना जाएगा। एटलीस्ट 1 मतलब एक या एक से ज्यादा, या तो एक अपनी सही जगह पे है या 2 अपनी सही जगह पे है या तीनों अपनी सही जगह। एटलीस्ट का मतलब ये होता है मोर देन इक्वल टू। तो पहले लगाएंगे कि जो सही जगह पे लेटर अपनी सही जगह पे है। सर एक तो 1 लेटर के लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगी? या तो ए के अंदर है बाकी नहीं है, तो बी किसके अंदर है और सी किसके अंदर है? बी के अंदर। एक तो ये बन गया। सर हम ये नहीं कर सकते कि एटलीस्ट बोले, जैसे पहले आपने कराया था 1 माइनस करके, वो भी कर सकते हैं तो वो कर देना कि एटलीस्ट 1 अपनी सही जगह पे है, बाकी 1 माइनस कोई भी अपनी सही जगह पे नहीं है। उसके बहुत सारे केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे उसके। तो इसके भी तो 3 बनेंगे। इसमें बहुत सारे बनेंगे, देख तो सही, ध्यान से देख लो। ये हो गया एक अपनी सही जगह पे है। अब मैं करूंगा बी अपनी सही जगह पे है, तो ए या तो सी के अंदर है, बी के अंदर ही है और सी किसके अंदर है? ए के अंदर। और तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये ना ये ब्रैकेट होगा, ये सेट है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तीसरा, अब सी को अपनी सही जगह लगाऊं, ए बी के अंदर हो जाएगा और बी ए के अंदर ए के अंदर और सी के अंदर ही है। ये तो हो गया एग्जैक्टली 1 लेटर अपनी सही जगह। हमने निकाला एटलीस्ट 1 का मतलब 2 लेटर बाकी कि 2 लेटर अपनी सही जगह पे है और 3 लेटर। तो 3 लेटर भी। अब 2 लेटर बनाए, ए के अंदर है और ए के अंदर है और बी बी के अंदर है, सी तो सी के अंदर ही होगा। हाँ। तो मतलब कि जब मैं 2 लेटर सही जगह पे लगा रहा हूँ तो तीसरा अपने आप 3 वाला भी यही केस बनेगा। 2 लेटर का या 3 लेटर का एक ही केस बनेगा। और भी करके देख लो, जब कोई भी 2 सही जगह लगा, मान लो बी भी सही जगह लगा, तो ए तो बचा, ए और सी को सही जगह लगा तो बी तो बचा, तो एक ही केस बनेगा
2 लेटर का भी और 3 3 लेटर। letter। अब हमारे को बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ Exact। एटलीस्ट 1 लेटर अपनी सही जगह पे है। तो कितने केस हो गए टोटल? एटलीस्ट में कितने हो गए? 1 लेटर और 2 लेटर और 3 लेटर। तो कितने केस हो गए? 4 केस हो गए अपॉन 4/6 6। 2/3 ये करके देखना ना ठीक 6 केस क्या है? पर्सन्स को नहीं गिनना, जैसे 3 अलग-अलग पर्सन से किसको सही। नहीं पर्सन नहीं बोल रहा, वो लेटर क्वेश्चन लास्ट छह लाइन कैसे पढ़ेंगे। आएंगे? क्यों 6 तो आएंगे? कैसे आएंगे? अगर लिखा होता 2 एग्जैक्ट, लिखा होता कि उसी बंदे को भी इसके कितने परमुटेशन बनेगी? 3 3 फैक्टोरियल। हाँ 4/3 फैक्टोरियल लिखा है मैंने। लेकिन ओवर 4 फैक्टोरियल है ना। ऊपर तो 4 केसेस एग्जैक्टली बनेंगे ना, ये 3 फैक्टोरियल लिखा है ना भाई। इसकी कितने कितने परमुटेशन बनेंगे इसके? ये सही जगह बैठेगा, सही आपस में कितनी बार बैठ सकते हैं? 3 प्लेसेस है, 3 लेटर को बिठाना है, 3 फैक्टोरियल तो आ गया। परमुटेशन बहुत काम आती है हर जगह लाइफ में। अभी फिलहाल अब अगर इसी की तरह ये भी बोला जाए कि एग्जैक्ट तो सही बंदे को भी पहचानना आता है तो फिर तो और इनटू फिर 3 करना पड़ता है, 3 फैक्टोरियल इनटू 3, 6 into 3 15 वो फिर 18 बनता। और 18 के बाद फिर हमको और भी काम खराब हो जाता तो है। सी जाता है। नहीं फिर हमारा केस ऐसा बनता, ए फर्स्ट बंदा, बी सेकंड बंदा, बी फर्स्ट बंदा, तो बहुत सारे केस बन जाते हैं। वो तो भाई वो अक्षर के स्कूल में रहे हो। मेरे को जाने के देख के नहीं। तेरे पास तो है ना स्कूल में ऑनलाइन चीटिंग करने का डाउट? डाउनलोड ही नहीं करा हुआ मैंने। सर्च कर लो नहीं मिलेगा। चलो नोट करो, तेरा हो गया भाई ये अगला क्वेश्चन पढ़, बहुत इजी है। सर ये हो जाएगा, ये होमवर्क दे देते हैं। नॉट भी है। हाँ हो जाएगा। कैसे करोगे? सर यूनियन तो निकाल लोगे फर्स्ट पार्ट। हाँ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ए नॉट बी नॉट, जो आपकी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन ऐसे लिखा है ना, हाँ जी इसकी जगह पे क्या लिखोगे? ए यूनियन बी का होल, नॉट और इसकी जगह पे क्या लिखोगे? 1 माइनस माइनस ए यूनियन बी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। सर ये तो मेरा होमवर्क ऐसे लिखाया था ना ये तो लास्ट क्लास में, डिमॉर्गन्स लो है ये नोट कर लोगे अपने आप, नहीं हुआ तो मैं अगले दिन करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं। जितने बचे हैं सब करेंगे, फिर जो 8 जितने हो रहे हैं जो इजी है मैं छुट्टी कर दूंगा। अच्छा वो बी, अच्छा सी पार्ट क्या था इसका? ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मैंने इसका फॉर्मूला दिखाया था, ये याद कर लो। ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। हाँ वो तो हमको सबको दिया हुआ है। लास्ट क्लास में आपको सिखाई थी मैंने ये वाली। सर वो नॉट भी था जो आपने लगाया था। हाँ क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वेन डायग्राम बना के दिखाया था ये वाला आपको। 6 क्वेश्चन लिखिए। हाँ फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी 5 पर्संस आर सिलेक्टेड। 5 बंदे मतलब C5 हो गया। पर्टिकुलर्स ऑफ 5 पर्संस एज फॉलोज, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? A person is selected at random from this group। टू एक्ट एज 5 बंदे सिलेक्ट कर रखे हैं, 5 बंदे लिखे हुए हैं। अब इस 5 में से भी एक बंदा सिलेक्ट हुआ है। A person is selected from this group to act as a spokesperson. What is the probability that spokesperson will be either male और ये or ओवर 35 ईयर मतलब या तो वो मेल है या तो 35 ईयर से या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया? मेल और अबव 45 35 ठीक है। तो बेटा दोनों की प्रोबेबिलिटी वाला कर लेंगे आपस में, प्लस ऐड कर लेंगे, सिंपल से इससे आसान क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल हो गई 3C है, सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, हाँ 3C। इसको मैं ऐसे लिख दूं A यूनियन B। So what is the probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B? ये A क्या डिनोट करता है? मेल ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। Let A be the number of males, B be the number of फीमेल। above 35, ठीक है। अब मेल की प्रोबेबिलिटी बताओ। 3 5 में से 3 तो मेल है। 2 फीमेल है। अरे फीमेल का क्वेश्चन ही नहीं है।
और 2 above 35 अबव 35 कितने बंदे हैं? 2 दो 2 बंदे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/. माइनस कोई ऐसा बंदा है, जो अब देखो जो बच्चे ये फॉर्मूला नहीं जानते वो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे और 5f आगे मतलब 1 आ गया, सारे हो गए वो तो। 1/5 कॉमन है। कोई ऐसा बंदा है जो अबव 35 भी है हाँ और मेल भी है, एक है। एक बंदा है लास्ट वाला सलीम, है ना? तो 1/5 कॉमन चीज वापस कर लेंगे ना, 3/5 में से बन गया, ये आपका आंसर है। और का क्वेश्चन नंबर 9 4-digit number greater than 5000 are randomly formed from the digits 0 1 3 digits लिखवा बेटा एक बार 0 1 1 3 5 5 and 7 7, ठीक है। इसमें से क्या बनाना है? 4-digit नंबर बनाना, लेकिन greater than greater than 5000। 5000 or divisible perfectly. What is the probability of forming a number divisible by 5 when digits are, देखो permutation ये combination आ गया permutation आ गया, digit 5 जगह कितनी है हमारे पास? 5 4। 4-digit नंबर है ना, 4-digit नंबर में वो कह रहा है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 5। तो यहाँ पे या तो 5 आएगा या या 0 या 0, तो 2 उधर फिक्स। तो यहाँ पे 2 नंबर आ सकते हैं, 2 ऑप्शन है। अब 5 रिपीटेड अलाउड है, हाँ तो यहाँ पे कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं। हाँ वहाँ भी कोई 5 into 5 into 5 125 into 2 पक्का नहीं नहीं फिर स्टार्टिंग आपकी प्रोबेबिलिटी भी तो है, तो फिर अपॉन करके 5000 सर स्टार्टिंग में 5 स्टार्टिंग में 4 लेंगे 0 तो 0 तो यहाँ पे पहले ही है। 0 तो यहाँ फिक्स कर दिया ना, तब फिर यहाँ पे फिर 3 3 3 यही तो केस है, यही तो केस है। कितने पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के? 2 हाँ जी, तो फिर 3 लेंगे क्योंकि 2 तो हमने फिक्स कर दिए, उनको तो गिराएगी। यही तो केस है। सर 2 नहीं फिक्स किया ना, 2 में से कोई एक फिक्स किया ना। अब बहुत ध्यान से समझना, पहले मैं यहाँ पे 5 फिक्स करता हूँ, हमको डिविजिबल बाय 5 चाहिए, और फर्स्ट केस है डिजिट्स आर रिपीटेड। यहाँ अगर 5 फिक्स कर दिया, सिर्फ 5 फिक्स कर दो, इसके लिए कितने ऑप्शंस है? पहले 4 नहीं 5 तो फिक्स हो गया ना, पहले तो 7 पहले 3 यहाँ पे कितने ऑप्शंस है? 4 3 1 3 और 7 सिर्फ 7। वाई सर जब मैंने 7 बोला तब आपने मना कर दिया। सिर्फ एक ऑप्शन है, क्यों? क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट लाइन, नंबर ग्रेटर देन 5000, a number greater than 5000 cannot start with 0 1 और 3, और 5 मैंने यहाँ फिक्स कर रखा है, तो 7 तो क्या बचा? 7 7, एक ही ऑप्शन है। अब 3 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड की लगा, रिपीटेड की अगर यहाँ तो पक्का 5 है, यहाँ पे 2 आएगा, क्यों? क्योंकि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो यहाँ पे 7 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। दिमाग 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 यहाँ कुछ रिपीट नहीं हो सकता, यहाँ अभी सिर्फ 5 ले रहा हूँ मैं, अभी 0 नहीं ले रहा, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए? 2। यहाँ पे पूरे के पूरे 5 ऑप्शन है, कुछ भी आ जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ भी 5 ऑप्शन, तो प्लस। अब मैं लास्ट में क्या फिक्स करने लगा हूँ? 0 एक ऑप्शन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे अभी भी 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, 7 या 5। और 0 तो स्टार्ट में कर नहीं सकते। 7 या 5 2 ऑप्शन तो है, ग्रेटर देन 5000 है ना, फिर यहाँ पे कुछ भी 5 into कुछ भी, और यहाँ पे तो एक 0 ही रहेगा, ठीक है। तो एक काम और भी तो कर सकते हैं, यहीं पे 0 फिक्स ना कर दे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, 2 कर देते हैं, यहाँ पे 7 और 5 के 2 ऑप्शन आ गए, क्योंकि तो रिपीटेड, इसमें तो कर सकते हैं, रिपीटिशन में तो कर सकते हैं। अभी लिखना मत, एक बार आंसर दो कितना आ रहा है इसका। 2 into 5 10 100 आ रहा है, पीछे कर दिया, नहीं अभी तो मैंने देखा नहीं। 100 अपॉन में तो कुछ आएगा, 100 upon प्रोबेबिलिटी 5000 C4 इसके कितने परमुटेशंस बनेगी? 5 5 into 5 into 5 P4 5 5 P4 5 P4 5000 P4 5000 P4 क्यों? 5000 ये तो मैं बोल रहा हूँ 5000 C 5000 से ग्रेटर नंबर चाहिए ना, तो 5 P4 5 P4 में मेरे को बता रहा आंसर कितना आता है? 5 P4 5 factorial upon 4 तो यानी 100 upon 5
which is 20 है ना 100/5 क्यों कुछ गलत हो रहा है आपको? पीछे का लेगा पता नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं कर रहा हूँ 33/83 दिया है 9 का फर्स्ट पार्ट है देख लिए 33/83 है 7 digit 5 into 5 क्या टोटल डिजिट्स आ रही है 250। कैसे 100 100 आ गई ना, इसका आंसर कितना आया? 100 ठीक आ रहा है मतलब। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की 100 अपॉन नहीं 5000 क्यों? A number greater than 5000 लाना है। तो 5 तो एग्जैक्टली इससे कितने नंबर बन सकते हैं? एग्जैक्टली इससे हमारे कितने नंबर बन सकते हैं? 5 5 5 is 25, 25 5 is 125। 125 सर स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में तो 4 ये लेंगे 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 100 आ रहा है अब बताओ क्या कह रहा स्टार्टिंग में तो 4 लेंगे ना है? क्यों? यहाँ पे हाँ 0 तो ले ही नहीं सकते हम मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, टोटल ऑप्शन कितने हैं? बट Greater than 4 into 5 5,000 into 5 into 5 125 into 4 Number divisible, what is the probability of forming a 4-digit number greater than the former digits name? What is the probability of forming a number divisible by 5 when digits are ये repeated? Okay. तो exactly 4-digit number इनसे कितने बन सकते हैं ये बताओ। खाली 4-digit number बता दो ना। 625 4-digit number greater than हो, पता है कितने बनेंगे? सैंपल स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे। 4-digit number greater than 5000। 7 फिक्स कर देंगे बस 7 और 5 दोनों फिक्स हो जाएंगे। हाँ तो 2 यहाँ पे कोई भी 5, यहाँ पे कोई भी 5, यहाँ पे कोई भी 5। 4-digit number तो कुछ भी लग सकता है। कितना आंसर आया ये? 125 into 2 10/25। ये कितना आ रहा है? 2/5 आई थिंक सो। लेकिन पीछे 33/83 दिया है है 3/83। सर मैं भी यही देख के रहा था ये सही है यार। चलो अभी रुको और देखते हैं, मेरा आंसर ठीक आएगा तो। आगे बताओ। when digits are repeated is not allowed. when digits are not repeated नॉट रिपीटेड तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा कि नहीं? हाँ जी वो तो उतना ही रहेगा ना। इसका तो बड़ा लंबा केस हो जाएगा यार। तो कैसे पहले 2 लगा दिए डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा ना, अलग अलग रहेगा। डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड तो वो तो 1 माइनस वो भी तो कर सकते हैं हम। 1 minus 2/5 नहीं फिर 2/5 भी गलत आ रहा है हमारा। कैसे नहीं इस बुक में 2/5 सही आ रखा है, यहाँ पे 33/83 लिखा रहा है। और पीछे 8/3 लिखा है और ये लग गया मैं देखता हूँ क्या है क्वेश्चन में पंगा। मैंने 5 यहाँ फिक्स किया, यहाँ 7 फिक्स किया, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन रह गए? बीच में 5 5 क्यों रह गए बेटा? 3 रह गए। 3 डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, 3 ऑप्शन यहाँ पे और 2 ऑप्शन यहाँ पे प्लस। 0 अब 0 फिक्स करूंगा वहां पे। 1 अगर मैं 1 2 3 4 यहाँ पे क्या फिक्स कर रहा हूँ? 0 1 तो यहाँ के लिए कितने ऑप्शन हैं? कोई भी 2, या 7 फिक्स कर दो या 5 फिक्स कर दो। हाँ अब कितने ऑप्शन हैं? 2 2 into 3 2 में से फिक्स कितने करोगे? 2 तो फिक्स कोई तो भी एक ही हो रहा है ना, हाँ, कोई भी एक फिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 3 3 into 2 3 into 2 ऐसे ही आएगा ना, है ना? और तो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। चलो तो किसको ऐड करो ना, कितना आ रहा है? ये आ गया 6 प्लस 3 to the 6 6 to the 12 6 plus 12 is ठीक है। 20 ये तो आ गया तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी आ गई 18, सिलेक्शन परमुटेशन आई 18। अब सैंपल स्पेस तो बनाओ। 5000 से ग्रेटर नंबर चाहिए तो कितना होगा? 7 5000 से ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए और यहाँ पे
सर हमको बोला था ना हम 5000 ले सकते हैं, हम तो 5000 से बड़ा चाहिए। तो दो ऑप्शन आ सकते हैं, 7 और 5 तो आ सकता है लेकिन बस 5000 ले, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो फिर दो ऑप्शन में से चार एक नंबर या फिक्स हो गया, कितने नंबर आएंगे? 4, फिर 4 3, 2 Not allowed. नॉट अलाउड है। कितना आ रहा है आंसर? 4 to the 12, 12 for the 48। 48 बाय तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 18 बाय 48, या भी, लेकिन बुक में पीछे अब 6 3 बाय पीछे से यार, 3/8 है पीछे। हाँ पीछे 3 बाय 8। चलो एक तो ठीक निकला, दूसरा भी ठीक है मेरे यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक आ रहा है, मैं टेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो वैलिडिटी तो यही बनी ना। अब लास्ट क्वेश्चन करें। सर उसका मेरे को जितना समझ आया ना, ये बताया हूँ, तो इसको नोट कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन है, फिर एग्जांपल आपके होमवर्क के। एक क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में है और सारे एग्जांपल्स होमवर्क में, फिर अगली बार डाउट लेते हैं एंड वी विल स्टार्ट डेरिवेटिव्स नेक्स्ट टाइम। पहले एग्जांपल्स लेंगे। सर यहाँ पे बोले नंबर लॉग 4 व्हील्स का है, ऑब्वियस बात है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। होमवर्क नहीं, a number log of a suitcase has, 4 व्हील्स, देखिए ना 4 व्हील्स घुमाते 4 रहते हैं, जगह है, ठीक है, each labeled with 10 digits, 0 to 9, ठीक है, सब में 10 ऑप्शन है हमारे पास। The log opens with sequence of 4 डिजिट, वो exactly कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? 1 एक कॉम्बिनेशन होगा तो खुलेगा लॉग with no repetitions. What is the probability of a person getting right sequence to open the suitcase? राइट सीक्वेंस जब आएगी ओपन करने की, वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन का नंबर जो अनलॉक कोड होता है, पासवर्ड, वो कितने होते हैं? 4 एक ही तो होता है, हाँ एक, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, नो रिपीटेशन नॉट, तो ये सैंपल से बना लो पहले। यहाँ पे कितने ऑप्शन आ सकते हैं? 9, 10 भाई, 0 भी है, हाँ 4 डिजिट से ग्रेटर नहीं बोला, 0 भी आ सकता है यहाँ पे। 4 डिजिट नंबर गिनो तो 9 ऑप्शंस हैं, इनटू 9 into 8 क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो सैंपल से कितने हैं? 10 9 जा 90, 9 8 जा 72, 720 into 7, 7 2 जा 14 और 749 50, 5040, ठीक है जी। इतने ऑप्शन, ये सैंपल्स में से कि इतने ऑप्शन हो सकते हैं 10 डिजिट नंबर के, ये तो सीखी है कम्युनिकेशन में। आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी अनलॉक करने की, वो कितने नंबर, वो कौन सा कोड होगा? 1 minus log एक, upon, वो तो एक ही ऑप्शन होगा। एग्जैक्टली आपका जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? एग्जैक्टली वो भी एक ही नंबर होगा, यहाँ भी एक ही नंबर, यहाँ भी एक ही नंबर होगा कि नहीं होगा? वो जो आंसर आएगा तो 1 ही तो आंसर आएगा। ये ब्रैकेट में अपनी हेल्प के लिए। और होमवर्क में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑल एग्जांपल्स, और 16.3 के 70 से 20, और जिनका पेंडिंग होमवर्क है वो तो करेंगे ही। मंडे तक ये कंप्लीट चाहिए मेरे को, मैं डाउट लूंगा मंडे को, डाउट के बाद विल स्टार्ट द बेसिक डेरिवेटिव्स, टफ वाले फिर इजी वाले, पहले टफ फिर इजी। लैपटॉप में साथ देखने को मैथ्स क्लास में। हाँ,